सर मैंने एक शेर पढ़ा था, सोशल मीडिया पे आया हुआ था कि जिस दिन मैंने फर्स्ट क्लास में अपनी पहली पोजीशन हासिल की उस दिन मुझे पता चल गया कि ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। जी जी, जब तक अंग्रेजी है इसे तरक्की नहीं जी जी। सर अंग्रेजी से मुझे याद आ रहा है, मुझे ये बता दें सर, हम पाकिस्तानी कौम अब ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को क्यों अपना रही है? हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। चॉइस नहीं है। मुझे बताइए, ह्यूमन राइट्स की कायल हो ना? बिल्कुल, मैं भी कायल हूँ। यहाँ जो लोग बैठे हैं सब छाती ठोंक कर कहेंगे हम कायल हैं जी। मुझे आप कलमा पढ़ के बता दीजिए, क्या भिखारी की इज्जत करते हैं अपने रिश्तेदार के बराबर? करती मैं करती। मैं ये देखो इतना बड़ा भांडरा मारो तुम। हर किसी की वो तीसरी दफा नॉक करे ना शीशा तो दिल करता है मुक्का मारे उसके मुंह पर। हाँ, ये मैंने तो नहीं देखा कभी। अगर आपने अज्यूम कर लिया कि मैं उसके अपने रिश्तेदार की अपने अब्बा के बराबर इज्जत करती हूँ या एक ह्यूमन बीइंग समझ, अब्बा के बराबर तो कोई भी नहीं। तो मेरी बात सुन, जी जी। हमारी जो औकात है भिखारी मुल्क की, जी, भिखारी कौम की, जो पैसे मांगते हैं, जो करिकुलम मांगते हैं। जब मुझे याद, मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूँ, मेरे सिराजुल हक साहब से मेरी मुलाकात थी जी। तो उन्होंने मुझे एक वाकया बताया और मैंने उनसे कहा मैं बोल दूंगा, तो उन्होंने कहा बोल दीजिएगा। वो ट्रेजरी मिनिस्टर थे KPK के जी। उन्होंने बजट पेश करना था। हम दोनों उनकी वर्ल्ड बैंक से मुलाकात हुई और वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट ने कहा कि हम 5 अरब रुपया देंगे आपको अच्छा एजुकेशन के लिए। उन्होंने 5 अरब रुपया डाल दिया बजट में। अब उनको खत लिख रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, वो 10-15 खत लिख दिए। एक दिन मुझे पता चला वो इस्लामाबाद आए हुए हैं, मैं चला गया मिलने के लिए। ओके। तो मैंने कहा सर आपने तो वादा किया था कि आप 5 अरब रुपए देंगे, तो आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। कहता आप जनाब अगर बिल बोर्ड पर सियाहियां फेंकेंगे, PTV पे जाके पथराव करेंगे तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे? कहते वो तो हमारे दाखिली इशू है ना, हमारे सोशल। कहते नहीं सिराजुल हक साहब, जिससे पैसे लेते हैं ना फिर उसका करिकुलम भी साथ मिलता है आपको। तो वो चल रहा है बिल्कुल ऐसे है। वो यहाँ मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल लेने से समझते हैं लोग लायक होंगे। आप देखिए जब से इंग्लिश मीडियम आया है आपके यहाँ कोई बड़ा आदमी नहीं पैदा हुआ। यस, ये बात तो है। सर जो जेंसी बच्चे हैं इनसे कोई गिला है आपको? कोई गिला नहीं इनसे, हमने उनको पता नहीं क्या बना दिया। मैं वो नहीं हूँ कि बच्चों आप मेरा मुस्तकबिल हो। मुझे तो ये बताना कि मैंने आपके मादी में क्या करके दिखाया। यस, वो नहीं है तो आप कैसे मेरा फ्यूचर? मुझे वी वर टू डेवलप देयर फ्यूचर। ट्रू। डिग्रियां बांट रहे हैं आप और जॉब आपके पास इक्विवेलेंट जॉब्स नहीं है। exactly. तो क्या करेंगे वो? बिल्कुल। कबर साहब आपका सबसे मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कौन सा था? सब। कोई एक बताएं। सब सारे। मैं जब स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो उसको आखिरी दम तक फॉलो करता हूँ, तो सब चैलेंजिंग होते हैं सबके लिए। सर कभी सेट पर कभी किसी को डांटा है? बहुत डांटा। जिसको डांटता नहीं हो कभी बना नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरा दावा नहीं है, पर ये हुआ, तारीख इसी बात की गवाह है। अच्छा। जिसको डांटनी पड़ी जी वो कहीं है नहीं। ओके। वो इस काबिल ही नहीं था, इसका मतलब है। बिल्कुल ठीक। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है हमारे लिए? कोई सरप्राइज है हमारी ऑडियंस के लिए? सरप्राइज है, मूवी है, ड्रामा है, क्या चीज है? 2 मूवीज हैं और ड्रामा भी है। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा सर आपकी इस इंडस्ट्री में आपका सबसे फेवरेट दोस्त कौन सा है? कोई एक नाम मुझे बताएं। इंडस्ट्री में मेरा दोस्त भी है कोई? आई एम श्योर जरूर होंगे, काफी सारे दोस्त होंगे, पर कोई एक अगले इंटरव्यू तक पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ढूंढेंगे। क्या हम उनको दिनों की बस्ती है, यहाँ दोस्त कोई नहीं होता। अच्छा। यहाँ पे शो चलता है तो सब चलता है। हाँ, बस इतना याद रखिए। चलिए फिर मुझे ये बता दें कि कोई फेवरेट एक्टर कौन सा? सब जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, हाँ वो सब फेवरेट है मुझे। They belong to my country and they are doing well। वो मुझे मदद दे रहे हैं, मैं खुश हूँ। वो चाहे मेरा ड्रामा ना कर रहे हूँ। हाँ, सब जो अच्छा काम करते हैं। इस तरह मैं खत्म शायरी किसी पर नहीं रखता। कोई बड़ा शायर होगा लेकिन आज भी बड़े बच्चे बड़ा अच्छा शेर कह रहे हैं, तो वो आज के वक्त के बड़े हैं। आप किसी को मोहर नहीं सख्त कर सकते कि ये बस फाइनल हो गया जी, इसके बाद कुदरत अपाज हो गई नऊजुबिल्लाह। हाँ। और उससे बड़ा शायर नहीं पैदा कर सकती वो। अच्छा। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं मेरे अंदर। जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ कीजिए। यस, वो डिजर्व भी करते हैं, उसको मानिए।
हाँ, वो आपकी मिट्टी से जना है, आपका है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जो नई नस्ल इस इंडस्ट्री में आना चाहती है, शोबिस की इंडस्ट्री में आना चाहती है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसे जैसे वो मैं कहा मोहब्बत के बारे में कि वो विलायत जो खुश नसीबों पर उतरती है। अब मेरे देखा देखी अगर मेरे खानदान में कोई राइटर बन जाए जी, तो ये हो नहीं सकता। उसकी अता चाहिए, अगर वो है जरूर आइए, हम सब इंतजार कर रहे हैं आपका। और अगर आप सिर्फ इस भरोसे पर लिखना चाहते हैं कि आपको उर्दू लिखना आती जी, तो वो मुमकिन नहीं। उन्हें जितने लोगों ने पीएचडी उर्दू की हुई है सब के सब ड्रामा राइटर होते हैं। अच्छा, हाँ, सो सिंपल। सर, हर बच्चे को वालिदैन से बहुत मोहब्बत होती है। कोई बच्चा अपने बाप के बहुत ज्यादा क्लोज होता है, कोई अपनी मदर से ज्यादा क्लोज होता है। उल्टा है कॉन्सेप्ट। माँ बाप को बच्चों से बहुत मोहब्बत होती है। माँ बाप को बच्चों से, मैंने लड्डा बाजार में भी लिखा था। अच्छा, इस लाड से बस मैं एक बात समझा हूँ हुक्मा, जो आपके लाडले होते हैं आप उनके लाडले नहीं होते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर, मेरी एक छोटी सी फरमाइश है। मैं चाहती हूँ, आपने एक दफा बाप के हवाले से एक पोइट्री लिखी थी, मैं चाहती हूँ कि आप वो हमें थोड़ी सी सुना दें। मैं बाप हूँ, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं बाप हूँ, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूँ जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है सिलाई क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी कभी सुनो मुझसे लाडलो तुम, मेरा फसाना मेरी कहानी। कभी तो पूछो कहाँ गई है मेरी वो रंगों भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारी खातिर तुम्हारे बचपन पे वार दी है। तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं ये करते करते गुजार दी है। गुजर गई है तो सोचता हूँ गुजर रही है जो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। क्या बात है, क्या बात, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। सर, क्रिकेट देखते हैं आप? लेकिन जो मतलब मेरे अंदर या लिखना है या क्रिकेट है। हाँ, लेकिन सर ये जो पाकिस्तानी टीम जो कर रही है क्रिकेट फैंस के लिए हमेशा हमें डिसअपॉइंट कर देती है। हम ना एक मज़ार बनाना चाहिए हमें, एक म्यूजियम बनाना चाहिए जहाँ पाकिस्तानी क्रिकेटरों के बुत रख देने चाहिए। और ये जो आज की टीम है ये तो इबरत का निशान है कि इससे इबरत पकड़नी चाहिए कि अल्लाह के वास्ते इसको 10 साल बंद कर दें। या वही हाल की जो हॉकी का है, सुनने को मिलता है कि हॉकी का मैच भी है, किसी कितने जापान ने जीत भी लिया है जी। सो फॉर गॉड्स सेक, मैंने अपनी जिंदगी में इस मुल्क पर आए हुए बड़े बड़े बुरे वक्त देखे हैं, पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने ये वक्त नहीं देखा। कोई एक आदमी, कोई एक गैरत के मामले में हम इस कदर कहते हैं हमारे यहाँ कि किसी को याद नहीं कि हमारा कौमी खेल हॉकी हुआ करता था। अब नजर ही नहीं आता। वो चली गई जैसे मैं मुंह से कुछ निकलेगा फिर उस पर मीम बनने शुरू हो जाएगी। इसी तरह क्रिकेट का हाल हुआ है। बिल्कुल। जिन लोगों को मुझे मेरा ख्याल है आधी टीम तो ऐसी है जो मेरे साथ अभी भी इस उम्र में भी सिंगल फिगर नहीं खेल सकती। अच्छा। हाँ, तो बाकी जो आधे हैं वो भी आधे हैं। हाँ, तो क्रिकेट अब वो क्या है, नानी मर गई अल्लाह जगह दे बस जी, वो मर गई नानी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। और याद रखिए कभी हुआ करता था एक शख्स तो वो क्रिकेट भी खेलता था, वो सियासत भी खेलता था। वो क्रिकेट में भी जितवा गया आपको, वो सियासत में भी जितवा गया। क्या बात है सर, आपने तो एक अलग किस्सा छेड़ दिया जी। जी सर, क्या देख रहे हैं आप अब क्रिकेट का फ्यूचर पाकिस्तान में? मैंने बताया है मेरे दादा फौत हो चुके हैं,
मैंने उनको देखा ही था। अभी जो नगली नस्ल आएगी उनके लिए भी ये क्रिकेट दादा ही होगा जो फौत हो गया हुआ है। बिल्कुल ठीक सर। जो हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है, आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अच्छा, हमें कलम पर जब तक बंदिशें रहेंगी जी, हम उस औजे कमाल पर नहीं पहुंचेंगे। बंदिश को रोकना होगा, बंदिश को हटाना होगा। कलमकारों को लिखने से और अच्छा बोलने वालों को बोलने से मत रोकिए। मुल्क का नुकसान हो जाएगा। क्या बात है। और 3 सालों से वो नुकसान हो रहा है, बेतहाशा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। दिल ने करा कि ये प्रोग्राम ख़त्म हो, क्योंकि कुछ बातें थी मेरे पास जो मैंने आज आपसे की। सर जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? मैसेज नहीं, माफ़ी मांगूंगा मैं अपनी नई नस्ल से, माफ़ी मांगूंगा कि हम ही वो लोग हैं जी जिन्होंने तुम लोगों का माल बर्बाद किया और तुम्हारे फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग नहीं की। हमें माफ़ कर देना। और जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, जो यंग बच्चे हैं, मैंने आपको बताया, एक बात जिंदगी में याद रखो जी, मेरे ख्याल में आई शुड बी ए रोल मॉडल फॉर द पीपल। यू आर। अगर मुझ जैसा गरीब आदमी यहाँ पहुंच सकता है तो इसका मतलब है उसके लिए ताल्लुक और इस्तात की जरूरत नहीं है, अल्लाह की देन की जरूरत है। उसको ढूंढ लीजिए अपने अंदर, वो है तो आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। हाँ, वो नहीं है तो माफी चाहता हूँ, फिर आप किसी का रास्ता रोक लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खलीलुर रहमान कमर के पास बैठना और उनसे बात करना ये एक बहुत बड़ी बात है, और शायद मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इस तरह आना और आपसे गुफ्तगू करना मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। काश ये बात कभी मेरी बीवी भी मुझे कहती यार। मुझसे कभी